हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ व्यास एकेडमी। जैसा कि आपको सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे नोट्स आपको बाय इंटरनेट या बाय व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मिल चुके हैं। उसी के द्वारा अब जो चैप्टर आपको नोट्स के रूप में मिले हैं उनकी एक एक वीडियो आप समझें और अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करें। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्रोत, जिसको हिंदी में हम स्रोत बोल सकते हैं। रिसोर्सेज जो कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी न किसी तरीके से काम में आती है। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे किसी न किसी तरीके से काम जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो हमारे दोबारा वापस किसी काम में नहीं आते। वो अपन आगे पढ़ेंगे कि जो कौन से काम आते हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय नेचर which satisfy our basic needs and are used by us in various form are known as resources। यानी वो सारे सब्सटेंसेस जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। हमारी बेसिक नीड चाहे वो हमें नेचर से मिली हो या किसी भी तरीके से मिली हो। वैसे ज़्यादातर रिसोर्सेज हमें सारे नेचर से ही मिलते हैं, और नेचर से मिली हुई चीज़ें ही जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज कहलाते हैं। वो सारी वस्तुएं जो नेचर के थ्रू हमें मिलती है और जो हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। गॉट इट? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज ये तो हमने समझ लिया कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, लेकिन अब उनके टाइप कौन कौन से हैं। टाइप जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज अपने अपने टाइप के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज ह्यूमन मेड, और थर्ड वन इज ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल यानी नेचर से, नाम से ही हमें पता चल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत, यानी जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर यानी प्रकृति से मिलता है और जिससे हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि पानी, हवा, सॉइल, लैंड, इन सब का हम किसी न किसी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि हवा हमारे लिए बेसिक नीड है। हवा में, या हम ये कहें कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसेज है, जिसमें से सबसे बड़ी गैस है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, हम सभी को पता है। इसलिए एयर हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है। वाटर भी हमारी एक बेसिक नीड है। कैसे कि बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज वो जो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं और उसे हम अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम यहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल है एक्चुअल एंड पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक हमें मिलता है, और पोटेंशियल मतलब जो क्षमता के आधार पर हमें मिलता है, यानी उसकी कितनी क्षमता है, कितना वो कर हमारे लिए यूजेबल कितना है, किस क्षमता के हिसाब से वो हम यूज कर पाएंगे। सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उस अपनी उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी उद्गम, उत्पन्न होना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो इसके 2 टाइप होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक। जो जैविक, बायोटिक जो हमें नेचर से भी मिलते हैं तो वो बायोटिक हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबल, नवीनीकरण के आधार पर। पहला तो रिन्यूएबल और सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनका हम वापस यूज कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, उसको वापस हम यूज कर सकें। जैसे पानी को हम वापस रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना। तो कोयला आपने जलाया, वो राख हो गया, दूसरे बार उसका कोई यूज नहीं हुआ। पेट्रोल
जलाया, खत्म हो गया, दूसरी बार उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। मतलब एक चीज़ से हम 2 बार उसका यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल में आता है। फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अपने वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर मतलब कि इसमें टू टाइप्स होते हैं, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड मतलब होता है स्थानीय, जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिले, और यूबिक्विटस मतलब होता है देशव्यापी, जो हमें पूरे देश में मिल सकता है, इस तरीके से। तो हमने पढ़े क्लासिफिकेशन, वितरण पढ़े उसके। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, 2 टाइप्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान से समझना। इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट वो सारी चीज़ें जो किसी न किसी तरीके से हमारे यूज़ आती है और हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है, उन सारी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहेंगे। क्या कहेंगे? रिसोर्सेज कहेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से होते हैं, हमेशा याद रखना। रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड होता है ह्यूमन मेड, और सेकंड होता है ह्यूमन मेड, और थर्ड होता है ह्यूमन। अब नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, वास्तविक और क्षमतावान। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। ओके, नाउ इससे आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा, और ध्यान से समझने के लिए आगे और वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय।